नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूज्य गुरुजी के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है और इस दिन आपको एक बूंद शहद से तथा 2 हरी इलायची से 2 ऐसे विशेष उपाय करना है जो आपके लिए बहुत ही अचूक होने वाले हैं। अगर आपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, रुपए पैसों की दिक्कत लगातार बनी रहती है, एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, व्यापार सही से नहीं चला है, घर में आए दिन कोई न कोई समस्या बनी रहती है, किसी न किसी को तकलीफ बनी रहती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको नवरात्रि के 6वें दिन यानी शुक्रवार के दिन अपनी धन से संबंधित समस्त समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। लेकिन उपाय जानने से पहले आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता रानी को यानी माता लक्ष्मी को, और इस दिन अगर हम लोग कोई उपाय इलायची से करते हैं तो ये हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और धन धान्य को आकर्षित करती है, यानी रुपए पैसों को आकर्षित करती है। धन को आकर्षित करने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होता है। अगर आप हरी इलायची से कोई उपाय कर रहे हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सबसे पहले शुक्रवार के दिन एक काम करना है। आपके घर पर जो माता रानी है या माता रानी के किसी भी स्वरूप की फोटो है या प्रतिमा है, चाहे माता लक्ष्मी हो या माता दुर्गा हो या माता पार्वती हो, तो उनको आप लाल रंग की कोई सामग्री जरूर समर्पित करिएगा। चाहे लाल रंग की चुनरी समर्पित करिएगा या फिर कुमकुम या फिर रोली और या फिर लाल रंग की कोई मिठाई या फिर लाल रंग की चूड़ियां या फिर कुछ भी लाल रंग की सामग्री माता रानी को समर्पित जरूर करिएगा। इससे हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी माता रानी की कृपा से समाप्त हो जाती है। इसलिए आप इस शुक्रवार के दिन यह छोटा सा कार्य जरूर करेंगे। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इससे पहले उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय शुक्रवार के दिन किए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 1 बूंद शहद ले लेना है। शहद आप 1 बूंद या 2 बूंद जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना ले लीजिए। फिर इसके साथ आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। हरी इलायची ध्यान रखिएगा कि हरी ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी इलायची होती है जो रखे रखे सूख जाती हैं और उनका कलर पीले रंग का हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आप इलायची लेंगे वह हरे रंग की ही होनी चाहिए। अब ये 2 इलायची लेने के बाद आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे के पात्र में ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप शाम के समय में करेंगे यानी प्रदोष काल के समय में करेंगे तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगा। नहीं तो आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय है, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इस समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो आप कोशिश करेगा कि आप प्रदोष काल के समय में ही ये उपाय कर लें, नहीं तो फिर आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जल समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे।
इसके बाद लोटे में बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। पूज्य गुरु ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हैं उनमें से एक हरी इलायची ले लीजिए और इसको शहद में अच्छे से डुबो लीजिए। शहद में डुबोने से इस हरी इलायची में चारों तरफ से अच्छे से शहद लग जाएगा। अब जब इसमें अच्छे से शहद लग जाए तो आपको ये हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको कम से कम 11 बार या कि इस बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। और फिर बाकी बची हुई दूसरी हरी इलायची लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, आप जब ये हरी इलायची शिवलिंग में समर्पित करेंगे तो आपको अपनी मनोकामना महादेव से जरूर बोल देनी है। आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है या फिर व्यापार से संबंधित जो समस्या चल रही है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर दूसरी हरी इलायची लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब आपके घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने आपको पहुंच जाना है और साथ ही साथ 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी ले लेनी है। शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए और यह दूसरी हरी इलायची लेकर आप तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाइए। अब आपको इस दूसरी हरी इलायची में चारों तरफ से हल्दी लगा लेना, यानी दूसरी हरी इलायची को हल्दी में डुबो दीजिए और अच्छे से जब इसमें हल्दी लग जाए तो इस हरी इलायची को तुलसी जी का जो पौधा होता है उसके नीचे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में आप गाड़ दीजिए, यानी थोड़ी सी मिट्टी को आप हटाइए और ये हरी इलायची वहां पर रखकर फिर ऊपर से मिट्टी रख दीजिए। फिर वहीं सामने बैठकर आप पैहरी क्ली चामुंडाय विच्चे या फिर और ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 21 बार या फिर 51 या फिर 108, जितना भी आपके पास टाइम उतनी बार आप इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए और माता लक्ष्मी से अपने जीवन में चल रही धन की समस्याओं को या फिर व्यापार की समस्याओं को या फिर नौकरी की समस्या को या किसी भी प्रकार के आपके जीवन में समस्या चल रही है तो समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस शुक्रवार के दिन अगर हम लोग विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में शिव शक्ति की विशेष कृपा होती है। माता रानी और महादेव के अनन्य कृपा हमारे जीवन में बनती है और हमें भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन जरूर करेंगे। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आपको स्टील का लेना है और जल आपको अपने किचन से लेना है। आप ध्यान रखेंगे कि लोटा सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही आप लेंगे। इसी के साथ आपको इस लोटे में 5 बूंद या 11 या 21 बोर्ड या जितना भी हो सके उतना आपको गुलाब जल मिला लेना है। देखिए, अगर हम माता रानी को शुक्रवार में गुलाब समर्पित करते हैं यानी लाल रंग का कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं तो से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और साथ ही साथ जब हम महादेव में गुलाब का पुष्प समर्पित करते हैं या फिर गुलाब जल समर्पित कर दें तो इससे महादेव भी हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए आपको इसे लौटे जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेना है। अब यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें और सुबह करना चाहें तो सुबह कर ले। लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। फिर शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को थोड़ा सा लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए या अपने पर छिड़काव कर लीजिए। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए।
महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए या फिर आप शुक्रेश्वर महादेव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, इसलिए आप शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए और शुक्रेश्वर महादेव से ही अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन हम लोग विशेष उपाय करते हैं तो इससे महादेव की अनन्य कृपा हम पर होती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।